नमस्कार। भारत में अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना बहुत ही आम बात है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी कानूनी चूक आपकी पूरी प्रॉपर्टी को कितने बड़े जोखिम में डाल सकती है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। किराएदारी के समझौतों की दुनिया को समझते हैं और ये जानते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को सेफ कैसे रखा जाए। ये वो सवाल है जो सच कहूं तो हर मकान मालिक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी है जहां किराएदार ने घर खाली करने से ही मना कर दिया। देखिए, ये डर बिल्कुल असली है, लेकिन इसका जो हल है ना, वो सही कानूनी जानकारी में ही छिपा है। और ये जो सारी बातें हम आज करने वाले हैं, ये डॉक्टर सलिल कुमार तिवारी के विश्लेषण पर आधारित हैं, जो लॉ स्मार्ट सेंस से हैं। तो आइए इस पूरे मामले को एक एक्सपर्ट के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि प्रॉब्लम किराएदार में होगी, लेकिन असल जड़ कहीं और होती है। इसकी शुरुआत होती है कानूनी जानकारी की कमी से, जहां सही एग्रीमेंट न होने की वजह से मकान मालिक खुद को एक बड़ी मुश्किल में फंसावा पाता है। और ये देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जिसका सामना कई मकान मालिकों को करना पड़ता है। तो असली सवाल ये उठता है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए? इसका समाधान छिपा है सही समझौते को चुनने में। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के कानूनी एग्रीमेंट होते हैं, और तीनों का नतीजा आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए एकदम अलग-अलग होता है। तो ये हैं वो 3 मुख्य एग्रीमेंट्स: रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड और लीव एंड लाइसेंस। इनके रिस्क लेवल पर जरा गौर कीजिए। एक में रिस्क मीडियम है, दूसरे में बहुत ज्यादा हाई और तीसरे में सबसे कम। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट की। ये सबसे कॉमन है, ज्यादातर यही बनता है। आमतौर पर ये 11 महीने का एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें किराया, डिपॉजिट, मेंटेनेंस, ये सारी बातें लिखी होती हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असली पेंच यहीं पर है। इसमें एक छिपा हुआ रिस्क है। अगर 11 महीने पूरे होने के बाद इसे टाइम पर रिन्यू नहीं करवाया गया, तो किराएदार प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने की कोशिश कर सकता है, और यही वो गलती है जिससे हर हाल में बचना है। चलिए अब दूसरी टाइप के एग्रीमेंट पर आते हैं, लीज डीड। और इसे एक जाल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये किराएदार को इतने ज्यादा अधिकार दे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लीज डीड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक लंबा एग्रीमेंट होता है, जैसे 3 साल या 5 साल का। पर इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह किराएदार को प्रॉपर्टी में एक कानूनी हित या लीगल इंटरेस्ट दे देता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किराएदार को सिर्फ रहने की परमिशन नहीं मिलती, बल्कि उसे प्रॉपर्टी में कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। और अगर एग्रीमेंट की शर्तें जरा भी ढीली ढाली हैं, तो किराएदार साफ साफ प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर सकता है। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लीज डीड प्रॉपर्टी में एक कानूनी हिस्सेदारी दे देती है, जबकि लीव्स एंड लाइसेंस सिर्फ उसे इस्तेमाल करने की इजाजत। एक में कंट्रोल किराएदार के पास चला जाता है और दूसरे में कंट्रोल मालिक के पास ही रहता है। ये छोटा सा फर्क आपकी प्रॉपर्टी का भविष्य तय कर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सबसे सेफ रास्ता कौन सा है? वो कौन सा एग्रीमेंट है जो मकान मालिक को पूरी तरह से सेफ रखता है? और इसका जवाब है लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। जी हाँ, ये सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि ये किराएदार को कोई मालिकाना हक नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ रहने की एक टेम्पररी परमिशन देता है, बस। देखिए, ये एक कानूनी ढाल की तरह काम करता है, एक शील्ड। किराएदार को सिर्फ एक लाइसेंस मिलता है, कोई कानूनी अधिकार नहीं। कंट्रोल पूरा का पूरा मालिक के हाथ में रहता है, और अगर किराएदार ने कोई भी शर्त तोड़ी, तो मालिक इस लाइसेंस को तुरंत रद्द कर सकता है। ये गैर कानूनी कब्जे को रोकने का सबसे पक्का, सबसे मजबूत तरीका है। तो अब हम तीनों समझौतों के बारे में जान चुके हैं। अब आखिर में ये देख लेते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक मजबूत, जिसे कोई तोड़ न सके, वैसा सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाए। बस ये 3 कदम, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहला, हमेशा सही फॉर्मेट यानी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ही बनवाएं। दूसरा, एग्रीमेंट को हमेशा रजिस्टर्ड कराएं, हमेशा। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसे बनवाने से पहले एक बार किसी कानूनी सलाहकार से राय जरूर ले लें। और इस बात को हमेशा याद रखना है, आपसी भरोसा अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की हो ना, तो कानूनी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए और रजिस्टर्ड कागजों से ही मिलती है।
और अंत में बस यही कहना है, आपकी कानूनी समझ ही आपकी प्रॉपर्टी का असली ताला और चाबी है। जितनी ज्यादा जानकारी, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा।